तो कैसा लग रहा है आपको, इसमें प्रॉफिट होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। इसको हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि इस समय इसका रेट जो है अच्छा मिलता है। वैरायटी कौन सा है? ये आपका वैरायटी है सकादा कंपनी का। आप सभी खाद डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब एक तो फंगीसाइड पहले चलाए हैं और फिर जैसे टाउनी मिल्ड्यू वगैरह होने के लिए टोटल कुल मिला के कितना, 12-13 हज़ार 15 हज़ार के आसपास? हाँ वही होगा, 15 हज़ार से ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे जाएगा। यानी कि दोस्तों 30 रुपये किलो के हिसाब से एवरेज हम लोग पकड़ के चलेंगे। 1 कुंटल में आपका बन रहा है 3000 रुपये, तो 20 कुंटल माल में तो 60,000 रुपये बनता है। लेकिन खर्चा आपका वही 15,000 ही होगा। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते नमस्ते, आइए। और क्या सब चल रहा है? कुछ नहीं, ऐसे 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा थी इसलिए आ नहीं पाए, तो सोचे कि थोड़ा सा खेत की तरफ जाते हैं, अच्छा, घूम घाम के आते हैं। तो ये तुरई की खेती का प्लान आपके कब से बन रहा है? तुरई की खेती अचानक कर दिए हैं? हाँ किए, क्योंकि पिछले साल हमारे किसान भाइयों ने हमारे गांव में की थी, तो थोड़ा सा सोचे कि चलो हम भी लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो इस बार पहली बार लगा रहे हैं तुरई? हाँ, इस बार पहला बार है। ये कितने एरिया में किए हैं? ये लगभग आप पकड़ लीजिए आधा बीघा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको, इसमें प्रॉफिट होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। किसानों को जानकारी दीजिएगा एकदम पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है? यस। आज हमारा जो ऑडियंस है उनको भी जानकारी मिले कि तुरई की खेती से कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है। तो पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि आपके बारे में जानकारी मिले किसानों को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप पुरी, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव का नाम है मादला। अच्छा, तो ये जो तुरई की खेती का प्लान आप पहले से ही करके रखे हैं, जैसे कि एक किसान का आपने देखा तो सोचा कि हमने भी किए। तो अभी तक जो तुरई का फसल है कि कितने दिन का हो गया है, कब लगाए थे आप? इसको हम लगाए थे ये जुलाई के 10 या 15 तारीख को। अच्छा, तो अभी 2.5 महीने के आसपास ही हुआ है। अभी हार्वेस्टिंग तो चालू है जैसा कि देखने को मिल रहा है। हाँ चालू है। तो एक चीज बताइए कि ये जो तुरई की खेती है, जैसा कि आपका मिट्टी हम देख पा रहे हैं बालुई दोमट मिट्टी है, तो ऐसा मिट्टी में ही लगाना चाहिए कि और किसी मिट्टी में होता है? नहीं, सभी मिट्टी में चलते हैं, लेकिन ये जो बालुई दोमट मिट्टी है इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, तो अभी आपका फसल 2.5 महीने में थोड़ा पीलापन ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब फसल थोड़ा बारिश की वजह से। बारिश इस साल थोड़ा ज्यादा हुआ। हाँ। दोस्तों हमारे एरिया में बारिश बहुत ही ज्यादा हो रहा है, 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के कंटिन्यू बारिश लगातार चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्लॉट खराब हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे खेती किए हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट किए हैं। तो अभी जो आपका लगाने का सिस्टम है, जैसा कि देख पा रहे हैं हम बेड विधि से आपने किए हैं। हाँ। तो एक बेड से दूसरे बेड का जो डिस्टेंस है वो कितना रखे हैं? जैसे ये एक बेड है और दूसरे बेड, इसको हमने 5 फीट रखा है। 5 फीट रखा है। और एक बेड के अंदर कितना बीज लगा है? जैसे कि एक जगह पे यहाँ पर देखने को मिला है 3-4 बीज लगाए, यानी 3-4 पौधा है। फिर कितने दूर में आप फिर 4 पौधे लगाए? 3 फीट। 3 फीट पौधे से पौधे का दूरी 3 फीट और जो बेड से बेड का दूरी है वो 5 फीट के आसपास रखे हैं। अब मेरे को बताइए कि ये जो तुरई है, जैसा कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसका देखने को मिल रहा है तुरई का, तो ये तुरई वैरायटी कौन सा है? ये आपका वैरायटी है सकादा कंपनी का फाल्गुनी। सकादा का फाल्गुनी है। ये आपका जैसा कि आपने कितना जगह बताया, आधा बीघे में लगा है। आधा बीघे में आपका बीज कितना लगा है? बीज 7 पैकेट। 7 पैकेट 10 ग्राम का पैकेट है, यानी कि 70 ग्राम लगा है। 70 ग्राम। हाँ। तो 1 एकड़ में दोस्तों आप जोड़ लीजिएगा कितना हो रहा है। अब मेरे को बताइए कि अभी जो आपने ये सिस्टम किए हैं स्टेकिंग का, मतलब नॉर्मली अगर हम देखें हैं कि खुले जमीन पे हमारे उधर खेती होता है तो यहाँ पर स्टेकिंग विधि से किए हैं, तार बांस मचान विधि से। तो कैसे किए हैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए ना। हाँ, तो इसके लिए हमको पहले ये बेम्बू लाना पड़ा, मतलब बांस। तो अभी जो आपका बांस हम देख रहे हैं, इसमें बांस कितना लगा है आधा बीघे में? हाँ, तो इसमें बांस लगाई, ये जो आधा बीघा है मतलब आप 100 पीस धर लीजिए। 100 पीस लगा है बांस आधा बीघे में? आधा बीघे। तो आपने तो बोला बांस लगे हैं 100 पीस, यानी कि इस तरीके से जो बांस का टुकड़ा है वो 100 पीस लगा है। अब इसमें जो आपने वायर बोला कि लाइलन केबल, वो कितना लगा? लाइलन जो ग्रीन लाइलन केबल है वो आपका 6 किलो। 6 किलो। और ये जो फिशिंग केबल है ये कितना लगा है? लगा 1.5 किलो। अच्छा, और एक धागा देखने को मिल रहा है जो साइड में व्हाइट धागा, ये जो सफेद व्हाइट धागा है, ये कितना लगा है? ये आपको मतलब छोटा छोटा गली करके आता है, तो 3 बॉक्स। करीब करीब कितना 1 किलो के आसपास? 801 किलो। 800 ग्राम 1 किलो। अब मेरे को इस बार तो काफी ज्यादा बारिश हुआ है, तो फिर भी हम लोग सिंचाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कैसा इसका सिस्टम होता है, क्योंकि हर साल तो बारिश ऐसा नहीं होगा ना। तो सिंचाई तो जरूरी है। तो कैसे सिंचाई किया जाता है आप बताइए। देखिए, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है और इतना बारिश होने के कारण हमको ये सिंचाई बहुत कम करना पड़ा।
तो इसको मौसम के हिसाब का आपको सिंचाई करना पड़ेगा। जैसे मतलब मिट्टी सूख जाएगा तो सिंचाई हाँ, करना सिंचाई अपने का तो मतलब इसमें जल्दी जल्दी सिंचाई करना पड़ता है कि मौसम के हिसाब से होता है। मौसम से हिसाब से होता है। इसको ज्यादातर जैसे कि आपने बोला कि जुलाई का 15 तारीख को लगाएं, इसी समय पर लगाया जाता है कि जैसे जो गर्मियों के सीजन आता है हाँ, उस समय के लिए भी जो ज्यादा धूप जब चलता है तो उस समय भी लगाया जाता है? नहीं, उस समय उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, परफेक्ट नहीं होता है ना। ये विंटर के सीजन में और उससे पहले इस तो समय ठंडियों में अच्छा होता है और भी अच्छा होता है। इसको हमने इसलिए लगाए क्योंकि इस समय इसका रेट जो है अच्छा मिलता है। तो अभी कितना रेट चल रहा है? अभी आपको बाजार के हिसाब से 35 से 40 रुपया किलो मिल जाएगा। अच्छा, आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका कितना प्रोडक्शन देता है, कितना कॉस्ट खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना रेट चल रहा है, सब बात करेंगे। आप बताइए कि इसमें क्या क्या खाद डाले हैं या फिर इस तुरई की खेती के लिए क्या कोई स्पेशल खाद होता है कि नॉर्मली जो हम लोग डालते हैं आप सभी खाद डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डीएपी का मात्रा ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा यूरिया भी देना पड़ेगा, डीएपी भी देना पड़ेगा। गोबर का खाद मतलब डाला था, वो ज्यादा दिन तक लास्टिंग होता है। गोबर की खाद डालना है। कौन कौन सी रोग और कीट का दिक्कत हुआ? सबसे ज्यादा संक्रमण आता है वायरस का। हाँ, अच्छा, और जब ऐसे फल जाता है तो अब आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसको फल मक्खी जो होता है लाल टाइप का है, फल मक्खी आपका पूरा फल को इस तरीके से खराब कर देता है जितने भी फल है। तो अभी तक दवाई वगैरह स्प्रे किए हैं? मतलब एक तो फंगीसाइड पहले चलाए हैं और फिर जैसे टाउनी मिल्ड्यू वगैरह होने के लिए। तो अभी जैसा कि मेरे को लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही पीलापन हो गया है। तो पीलापन होने का मेन रीजन क्या है? कि बारिश की वजह से। अब मेरे को मेन चीज बताइए कि आपने आधा बीघा में ये तुरई लगाए हैं, यानी कि टोटल इसमें कितना खर्चा हुआ है आधा बीघे में? टोटल कुल मिला के कितना? 12-13 हजार 15 हजार के आसपास? हाँ, वही होगा। 15,000 से ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे जाएगा। यानी कि दोस्तों आधा बीघा में अगर आप लोग तुरई की खेती करना चाहते हैं इस तरीके से स्टिकिंग मेथड से, तो आपका मान के चलिए 15,000 ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा होगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसका खेती में कितना प्रॉफिट बनता है, यानी कि प्रोडक्शन कितना मिलता है और उसमें कितना रेट के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग जानेंगे। तो बताइए अभी तक आपने कितना बार तुड़ाई की है और कितना तुड़ाई की है? इसमें हम अभी तक 3 बार तुड़ाई की है और लगभग 1 कुंटल के आसपास हो गया। 3 बार में 1 कुंटल हो गया। और तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना माल दे सकता है इसमें? टोटल आप 18 से 20 कुंटल आसानी से। अभी मार्केट में जो आप बेचे हैं 3 बार, कितना रेट में बिक रहे हैं? आप लगभग पकड़ के चलिए 35 से 40 रुपया किलो। 35 से 40 रुपया किलो। तो 30 रुपया किलो के हिसाब से एवरेज हम लोग पकड़ के चलेंगे। 1 कुंटल में आपका बन रहा है 3,000 रुपये। तो इसमें अगर कोई किसान एकदम सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो 20 कुंटल माल में आराम से हो जाएगा। 30 रुपया के हिसाब से पकड़ के चलेंगे तो 60,000 रुपया बनता है। हाँ। लेकिन खर्चा आपका वही 15,000 ही होगा। हाँ। और ये जानकारी आपको आधा बीघा के हिसाब से मिल रहा है। बार बार हम रिमाइंड कर रहे हैं ताकि आपको पता चले, क्योंकि 1 एकड़ से हिसाब से हम नहीं बोल रहे हैं। तो आधा बीघा में आपका 60,000 रुपया पैसा बन रहा है। 60,000 में 15,000 खर्चा हो रहा है इनका, तो 45,000 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है। हाँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी तुरई की खेती करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत कम होता है। इन्होंने पंडाल विधि से किए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है खर्चा 15,000 के आसपास आधा बीघा में। तो आप लोगों का अगर 1 एकड़ में करना है तो कर सकते हैं, खर्चा उस हिसाब से उतना नहीं होगा और प्रॉफिट भी सही मिल जाएगा। इसका रेट 25-30 रुपया हमेशा मिलता ही रहता है।